ये चीज तो खैर आपको भी पता होगी कि अमेरिका के साथ अलायंस बनाकर चलने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यानी सबसे बड़ा नुकसान एक ही चीज का है कि अमेरिका अपने अलायंस को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलने के लिए फोर्स और मजबूर करता है, जिससे उसके मित्र देशों की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लगभग खत्म सी हो जाती है और वो देश भी वही कुछ करते हैं जो अमेरिका उनको डिक्टेट करता है या फिर उनसे करवाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अमेरिका ने चाइना में होने वाले बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया और फिर उसके बाद अपने अलायंस के ऊपर भी प्रेशर डाला कि वो सब भी बॉयकॉट करें और अमेरिका के साथ यूनिटी दिखाएं। जिसके बाद यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कई और अमेरिकन अलायंस ने भी बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने का निर्णय लिया। लेकिन दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत दुनिया का मात्र एक अकेला देश है जिसने अमेरिका के साथ कई सारे लिमोवा, कॉमकासा और बैका जैसे बेहद इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन कर लिए हैं और दूसरी तरफ हम रशिया के साथ एक के बाद एक बहुत ही बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स भी साइन करने में लगे हैं। एक तरफ अमेरिका की तरफ से भारत को रशियन हथियारों से दूर रहने की नसीहत दी जा रही है और रशिया के साथ डिफेंस डील साइन करने पर कार्सा एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंध थोपे जाने का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत और रशिया बैक टू बैक कई सारी डिफेंस डील साइन करते जा रहे हैं। AK-203 असॉल्ट राइफल्स की डील के बाद भारत और रशिया के बीच फिर एक बेहद इंपॉर्टेंट डील होने जा रही है, जिससे न सिर्फ अमेरिका भारत से नाराज होगा बल्कि चाइना की जो लद्दाख LAC के पास भारत के खिलाफ सैन्य तैयारियां हैं उनको भी एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भारत जो नेक्स्ट वेपन रशिया से परचेज करने जा रहा है वो चाइना के साथ लगते भारत के बॉर्डर के ऊपर टेरेन और वहाँ की वेदर कंडीशन के मद्देनजर ही खास तौर पर रशिया से परचेज किया जा रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया की फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दमित्री शुगेव ने स्टेटमेंट दी है कि भारत और रशिया के बीच नेक्स्ट बिग डील होने जा रही है फिर से एक एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसका नाम है ईगला एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। वैसे तो दमित्री शुगेव ने इंटरव्यू में और कई सारे टॉपिक्स पर बोला, लेकिन हम इस वीडियो में ईगला एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील के बारे में बात करेंगे। दमित्री शुगेव ने इस डील को लेकर कहा कि बाकी कुछ हथियारों की तरह रशिया भारत को ईगला एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भारत में मेड इन इंडिया के तहत लाइसेंस प्रोडक्शन करने देने के लिए राजी हो गया है। यानी रशिया से लाइसेंस लेने के बाद भारत इनको मेड इन इंडिया के तहत इंडिया में खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकता है। प्रोडक्शन के साथ साथ रशिया भारत को इसके लिए कुछ नेसेसरी और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स भी ट्रांसफर करेगा। अमेरिका के सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए दोनों देशों ने यह भी डिसाइड किया है कि दोनों देशों के बीच साइन होने वाली डिफेंस डील्स के लिए रशिया या फिर इंडिया की नेशनल करेंसीज रूबल्स या रुपीज का इस्तेमाल किया जाएगा। ईगला एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक तरह का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको आर्मी के ट्रूप्स अपने शोल्डर के ऊपर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं और शोल्डर पर रखकर ही फायर भी कर सकते हैं। ईगला एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, मिसाइल जैसे कई सारे एरियल टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। बस जो एरियल टारगेट जिसको निशाना बनाना हो उसकी रेंज 500 से लेकर 6000 मीटर हो, यानी एरियल टारगेट 6 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। एरियल टारगेट के अल्टीट्यूड की बात करें तो वो है 10 मीटर से लेकर 3500 मीटर, यानी एरियल टारगेट जिसको निशाना बनाना है वो 3.5 किलोमीटर से कम के अल्टीट्यूड पर होना चाहिए। ईगला एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करके 10 से 12 सेकंड्स के बीच में फायर किया जा सकता है। स्पीड की बात करें तो एरियल टारगेट की स्पीड 400 मीटर पर सेकंड के अंदर की होनी चाहिए। कन्वर्ट करने पर 400 मीटर पर सेकंड बनते हैं 1440 किलोमीटर पर आवर, यानी जिस भी फाइटर जेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर या फिर एरियल टारगेट को निशाना बनाना है उसकी स्पीड 1440 किलोमीटर पर आवर के अंदर ही होनी चाहिए। भारत इनको चाइना के साथ लगते पहाड़ी इलाके के लिए परचेज करने जा रहा है, क्योंकि माउंटेन्स वाले टेरेन में कई बार लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, ड्रोन या फिर एरियल टारगेट्स का मिसाइल डिफेंस सिस्टम द्वारा ट्रैक होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ऐसे में फिर अगर कोई एरियल टारगेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी कारण से ट्रैक नहीं कर पाया तो फिर ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की मदद ली जाएगी। वैसे भारतीय मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कितने नंबर्स में ले रहा है या फिर इस डील की क्या कीमत होगी वो तो खैर अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि दोनों देशों में से भारत को कौन से देश के साथ रहने से ज्यादा फायदा होगा, अमेरिका या फिर रशिया से? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।